हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13B का लास्ट एग्जांपल जो कि एग्जांपल नंबर 17 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स एंड cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू वाई, देन प्रूफ दैट 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे कि जो भी एक्सप्रेशन प्रूफ करना है 5 के इक्वल, वहां पे हम x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी x का भी वैल्यू दिया है और y का भी वैल्यू दिया है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, केवल इसमें कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखते हैं, पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। तो गिवन है x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या है? cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा, cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है उसका LHS लेते हैं। तो LHS क्या है लिखेंगे? नाउ LHS इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई। ठीक है, तो अब जहां जहां x है वहां पे ये पुट करेंगे, जहां जहां y है वहां पे ये पुट करके सॉल्व करेंगे। तो यहां पे है 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर x किसके इक्वल है? 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल है, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2xy, माइनस 2xy का मतलब 2 इंटू एक्स क्या है मेरा? 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और y कितना है मेरा? cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा। तो यहां पर लिखेंगे cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है, अब सिंपल है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, काफी सिंपल है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a स्क्वायर का मतलब यहां पे क्या होगा? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, जो कि 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2 इंटू 2 ये तो 4 हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट करेंगे, तो प्लस यहां भी a क्या है? cos थीटा, b क्या है? 3 साइन थीटा। यहां पे cos थीटा के स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 पहले 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहां पे लिखेंगे -2, नीचे सॉल्व कर रहे हैं -2। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 cos थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पे फिर 2 cos थीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 2 इंटू -3, ये हो जाएगा -6, और cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, और यहां पे माइनस इंटू माइनस प्लस, ये तो 3 रहेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, काफी सिंपल है, ये केवल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देंगे कहीं माइनस होने का गलती ना हो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा 8 cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 4 जा 8 cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखें या फिर साइन थीटा इंटू cos थीटा लिखें, दोनों बात सेम है। ठीक है, प्लस यहां पे क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे तो 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको एज इट इज लिख दिए। अब फिर उसी तरह इस -2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी ब्रैकेट खोले नहीं है, तो जब खोलेंगे तो ये -2 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 इंटू 2 -4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 6 जा 12 cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और यहां पे माइनस इंटू माइनस, सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस, और 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पे जगह नहीं है तो थोड़ा ऊपर क्लिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो
अब हम क्या करेंगे कि जो भी लाइक टर्म्स है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर जहां जहां होगा उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कहाँ है, और यहाँ पे -4 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा मेरा +5 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं +5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जस्ट वैसे ही साइन स्क्वायर कहाँ कहाँ है, साइन स्क्वायर एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है और कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका अलावा और कहीं है नहीं है। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये 11 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 11 में से -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा +5 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे +5 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला टर्म देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो एक टर्म तो यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला, और एक कहाँ पे है, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -8 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे -6 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। ये दोनों मिलके -14 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, -14 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जस्ट वैसे ही इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 12 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा +14 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो -14 + 14 ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 0। यानी कि ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला जो टर्म है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे को हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। और ध्यान रखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखे या फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे, दोनों सेम है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमको केवल क्या मिला, हमको इसको सॉल्व करने के बाद चलिए, तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद हमको केवल मिला 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचेगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 5 × 1 जो कि किसके इक्वल हो गया, 5 जो कि RHS है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS = RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसमें कुछ था नहीं, केवल x के जगह पे वैल्यू पुट करना था और y के जगह पे वैल्यू पुट करना था और उसको सिंप्लीफाई कर देना था। केवल इसमें याद रखेंगे कि सिंप्लीफाई करते वक्त ध्यान से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस या स्क्वायर में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो वो आंसर गलत आएगा, प्रूफ नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो इस बात पे ध्यान रखेंगे, फोकस से सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस हो जाएगा तो मतलब ये छोटा छोटा गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन CBSE 2010 में पूछा है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही इसी क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।